जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता का संघर्ष समिति का आज 52वां दिन का धरना प्रदर्शन लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और चुका है। क्या कुछ इस पुतले पर फोटो लगाए जाएंगे, किसका पुतला लगाया जाएगा, ये भी अभी हम सदन में भजन करने वाले राहुल गांधी उनका भी लगाया गया है। कोई ठगी पीड़ितों की आवाज़ नहीं उठा रहा, इसलिए इनके मन में ये पूरी क्रोध की भावना है कि कोई तो आवाज़ उठाओ, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज भी ये चेहरे अपने भुगतान को लेकर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी, ये भजन लाल शर्मा जी, कोई बड़े बड़े नेता हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। थक के आज 52वां दिन है यहाँ धरना स्थल पे। 1 सितंबर से आज 22 अक्टूबर हो गया, तो हम लोग कायल हो गए हैं। सब कुछ कर चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बाद सांसदों को दे चुके हैं। रोज़ के रोज़ यहाँ से प्रधानमंत्री सब नेताओं को ज्ञापन भेज रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तो आज हम इन सब के पुतले जला रहे हैं। ये करने के बाद भी, पुतले जलाने के बाद भी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं है। जब तक गवर्नमेंट हमारा नहीं सुनती है, जब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से पुतला दहन आज रखा है, विरोध प्रदर्शन है ये, और सभी भुगतान की आस को लेकर बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारा भुगतान होगा। लेकिन 52 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई राहत और उम्मीद की खबर नहीं आ रही है। शायद ये देश का पहला ऐसा धरना होगा जिसमें एक साथ 450 पुतले दहन एक साथ किए जाएंगे। और बिल्कुल आपने 10 माथे वाला रावण तो देखा ही होगा, लेकिन आज एक पुतले पे 4 सर लगाए जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और भजन लाल है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी जी, जो गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठगी पीड़ित 52 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसीलिए आज ये आंदोलनकारी आज पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुनी थी कि कान पे जू नहीं रेंगती, वो कान पे जू नहीं रेंगती, वो कहावत हमें बचपन में कहते थे जब हम छोटे थे विद्यालय में, कि तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगती थी। हम बदमाशी करते थे, तो पता नहीं वो किस्सा उसके बाद में तो आज तक नहीं सुनाई दिया कि कान पे जू नहीं रेंगना। पर हाँ, प्रशासन के लिए ज़रूर किस्सा आ रहा है कि कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज 50 दिन से ऊपर यहाँ बैठते बैठते हो गए। आप 50 दिन और उसे 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग 120। तो इतने लंबे समय यहाँ पे बैठने के बाद में ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके बात कर रहा है, इतने धरने हो गए, इतने आंदोलन हो गए, इतनी चीज़ें हो गई, तो कान पे वाकई में जू नहीं रेंग रही है। अच्छा, जब जितनी बार अंदर गए उतनी बार एक ही चीज़ आई, हम क्या करें, केंद्र करेगा, ठीक है, केंद्र बोल रहा है वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। धक्कों के सिवा यहाँ पे कोई जागृति नहीं है अवस्था। आज परमिशन मांगी गई टाउन हॉल से लगा के यहाँ तक पुतला रैली, नहीं भैया उदयपुर में त्योहारों का टाइम है, तो ये त्यौहार नहीं मनाएंगे। जो 50 दिन से बैठे हैं, इनकी दिवाली नहीं है घर पे, इनके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। तो प्रशासन क्या है कि खुद की दिवाली बनाने में लगा है, वो ये दिवाली मनाने में नहीं लगा है कि लोगों की दिवाली कैसे सुधरे। लोगों की दिवाली है तो ये जो समस्या आ रही है उनकी समस्या का निवारण करें। तो देखा जाए आज जो पुतला जलाया जा रहा है वो किसी राजनीतिक नहीं, तो दिवाली अवसर पे हमें अभी स्वीकृति नहीं मिली कि दिवाली की वजह से सामाजिक परेशानियां होगी लोगों को। तो आम जनता का पैसा लेके खुद की दिवाली मना रहे हो और सबको दिवालिया कर दिया। और दिवालिया करने के साथ में क्या चाहते हैं, अंतिम सांस तक यहीं बैठे रहें और सांस रुक जाए, उसके बाद में फिर प्रशासन बाहर आके बोले कि साहब हैप्पी दिवाली, हैप्पी खेगरा। तो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद लोग इतने पीड़ित होने के बाद में शायद अब प्रशासन को आना चाहिए बाहर। और कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, हम बाहर नहीं आते, तो कहाँ आते? सामाजिक स्थिति को देखने के बाद में आप बाहर नहीं आएंगे तो कब बाहर आएंगे? आपके सामने देखिए ये पुतला
कौन सी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे दिख रही है आपको और क्या संगठन दिख रहा है? लोग किस हिसाब से पीड़ित है? लोगों को यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं चाहिए, उनको अपना पैसा चाहिए और अपना अधिकार मांग रहे हैं। बार बार अपने अधिकार पे इसलिए मांग रहे हैं। कौन किसी के खाते में कोई 15 लाख रुपए मांग रहा है कि कौन किसी के खाते में कोई 25 लाख रुपए मांग रहा है? जो दिए हुए हैं, आप छोटे से किस्से से समझिएगा। जिसके जमा पूंजी जीवन की 2 लाख या 3 लाख है, वो 3 लाख रुपया उसके आजीवन की कमाई है साहब। अब आजीवन की कमाई के बाद में होने के बाद वो व्यक्ति क्या महसूस करेगा? पूरी ज़िंदगी वो उस 3 लाख रुपए में पड़ित रहेगा। तो कितनी बार दर्द बता जाए, दर्द बता बता के यही काम बच गया इनको। अब नया मोड़ आ रहा है। अगर यहाँ 50 दिन के बाद में अगर सुनवाई नहीं की गई तो जयपुर की तरफ पड़ाव होगा, और वो पड़ाव बहुत ही ज़्यादा उग्र तरीके से होगा। और दूसरा पड़ाव होगा दिल्ली की तरफ, जो जयपुर की योजना बन रही है। आज सब जितने भी हमारे जनमाननीय हैं वो सब बैठ के आज यहाँ चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रशासन की जयपुर की तरफ से अगर निगरानी नहीं खुली तो भुगतान ये करेंगे, जो भी होगा, जिस भी होगा। आगे देखते हैं क्या होता है साहब। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार परेशान है, लाचार है, मजबूर है और कलेक्ट्रेट पर पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है। आखिर वर्तमान की सरकारें क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आज इनको पुतला दहन कार्यक्रम करके अपना विरोध प्रकट करना पड़ रहा है। ये देश का कैसा दुर्भाग्य है। तो पिछले 52 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता, और आज इन्होंने निर्णय लिया है आर्य पार की लड़ाई है और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से आज पुतला दहन कार्यक्रम है। अमित शाह है, नरेंद्र मोदी और भजन लाल सरकार और राहुल गांधी, सभी के सामूहिक पुतले का दहन आज बिल्कुल 4 माथे वाला बनाया है पूरा पुतला, और इसका आज दहन करेंगे। अभी दशहरे पे हमने रावण दहन कार्यक्रम का हुआ था, और आज ये देश में एक साथ एक ही स्थान एक ही समय पर 450 जगह पर इसी प्रकार से पुतला दहन होगा। तो आप देखिए कि आज पुतला दहन विरोध प्रदर्शन जो है आज यहाँ होगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर ज़िले से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जलाकर करेंगे। और ये पुतले आप देखें किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है। एक ही पुतले पर 4 सर लगा दिए गए हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल सरकार और राहुल गांधी, चारों का पुतला दहन कार्यक्रम आज अभी थोड़ी देर में किया जाएगा। अगले वीडियो में तैयार रहें। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उपचार करो या सत्ता छोड़ो, जनता मानो भारत छोड़ो, जनता मानो भारत छोड़ो। अरे सुन लो दिल्ली जयपुर सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। राहुल सुन लो, मोदी सुन लो, भुगतान तुमको करना होगा। देश के सारे नेता सुन लो, भुगतान तुमको करना होगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से
भीख मांगते, पैसा हमारे आपका, नहीं तुम्हारे बाप का, पैसा हमारे आपका, नहीं तुम्हारे बाप का। देख पा रहे हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति आज प्रधानमंत्री अमित शाह और राजस्थान सरकार राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम रखा है। करो या सत्ता छोड़ो, प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, देश के सारे नेता सुन लो, करो या सत्ता छोड़ो। तो आप देखिए कितना आक्रोश है कि 52 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जनता को उनका पैसा देने की कोई बात नहीं की। जब से क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों को सरकार ने ताला लगाया है, पैसा देने की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे बर्ड से उड़ने वाले कानून लगा दिए गए हैं, जो कानून सिर्फ उड़ते उड़ते दिखाई दे रहे हैं और उड़ने वाले कानून अभी तक धरती पर नहीं आए हैं। और आ भी गए हैं तो 10,000 और 50,000 की बात कर रहे हैं। क्या लाखों रुपए लोगों की जमा है, क्या दे पाएंगी? सरकार उनको देने की बात नहीं कर रही है और यहाँ पीड़ित दफ्तर चक्कर काट रहे हैं कि उनका पैसा कब उनको मिलेगा। ये बड़ी सोचने वाली है। हमारे देश की कैसी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देश के उस आर्थिक दृष्टि की तस्वीरें जो आर्थिक दृष्टि से लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पैसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। हक भाई मानो, भारत छोड़ो, भारत करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। सुन लो दिल्ली जयपुर सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा, मुख्यमंत्री सुन लो, प्रधानमंत्री सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा, मोदी सुन लो, शाह सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा, राहुल सुन लो, प्रियंका सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा, देश के सारे नेता सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हक बेईमानो भारत छोड़ो। तो पुतला दहन किया जा रहा है, माचिस लगा दी गई है और पुतले का दाह संस्कार शुरू। तो आज पुतला दहन करके आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति आज अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से ठगी पीड़ित जितने भी हैं आज यहाँ मौजूद है। अलग अलग कंपनियों के ये लोग हैं, किसी ने आदर्श में तो किसी ने पल्स में तो किसी ने सत्य स्वामी, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ये सारे एजेंट जो है, जो कि आप देखिए किस प्रकार से उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट का ये दृश्य है, जहाँ पर प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मजबूत है। पिछले 52 दिनों से इनका ध्यान रखे हुए हैं, कलेक्ट्रेट के सामने ही मोर्चा बांधे खड़े हुए हैं सारे के सारे, लेकिन इनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनकी लीगल मांग है और जनता का पैसा जो है वो वापस की मांग कर रहे हैं। सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति, यहाँ वो लोग भी है जिन्होंने निवेश किया है, वो लोग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन का पूरा इनको सपोर्ट है, इसीलिए आज ये खड़े हैं। लेकिन उन अधिकारियों को सुनना चाहिए जो इससे अब ये पूरा पुतले को आग लगा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
नागरिकों को न्याय जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नागरिकों को न्याय जो दिला न सके वो सरकार निकम्मी है। देश की जनता को लूटने वाले वो सरकार निकम्मी है। देश की जनता को लूटने वाली वो सरकार निकम्मी है। देश के नागरिकों को लूटने वाली वो सरकार निकम्मी है। बहुत हुआ नागरिकों के अत्याचार, अब करेंगे तुम पर वार। बहुत हुआ नागरिकों के अत्याचार, अब करेंगे तुम पर वार। मुक्तान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो। मुक्तान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो। हम सरकार के अंदर के रावण को जला रहे हैं। देश सरकार के अंदर के रावण को जला रहे हैं। भ्रष्टाचार, लूट और अपराध को जला रहे हैं। लूट और अपराध को जला रहे हैं। असली रावण तो आज जला है। असली रावण तो आज जला है। आज हमारे धरने का 52वां दिन है। लगातार हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कह रहे हैं कि हमारे जो निवेशकों की जो राशि है, सालों साल हो गए हमें भुगतान नहीं मिल रहा है। तो आज सबने एकत्रित होकर ये निश्चय किया कि हम आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला जलाएंगे। हमारे सभी साथियों की एक मंशा थी कि उनका हम अंदर के जो रावण है, भ्रष्टाचार है और लूट है, इसके खिलाफ हम एक पुतला जलाएंगे। आज हमने सरकार के अंदर छुपे हुए रावण को जलाया है। अब हम आगे आंदोलन, आज 42 करोड़ जनता जो दुखी है, देश की नागरिकों को जो आज दिन तक भुगतान नहीं कर सके, जो व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो चुकी है, हम उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। ये पुतला दशहरे के दिन जलना चाहिए। हमारे देश में वर्तमान व्यवस्था में छुपा हुआ रावण को जलाने का हमने काम किया है। भ्रष्टाचार, लूट, अपराध को मिटाने का हम काम कर रहे हैं। और लगातार आप ये देखिए कि किस तरह आम नागरिकों का कोई न्याय नहीं हो पाता है और हम एक तरह से एक जनता निराश हो चुकी है। इस निराशा हमारे लिए बहुत घातक है। हम देश को और जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जल्दी सुनवाई करे। 52 दिन हो चुके हैं। हमारे कई लोग जो 400 जगह पे धरना चल रहा है। सरकार के, प्रशासन और न्यायपालिका, मैं तीनों से आग्रह करना चाहता हूँ जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, वरना ये आंदोलन आने वाले समय में बहुत उग्र होगा। धन्यवाद। तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज अमित शाह प्रधानमंत्री और राजस्थान की सरकार और राहुल गांधी चारों का पुतला दहन किया गया। और उसके बाद पुलिस इस पुतले को हटाते हुए, ताकि कोई अर्थव्यवस्था न हो, और एक साथ 450 स्थानों पर एक साथ इस प्रकार से आज पुतला दहन कार्यक्रम करके विरोध प्रकट किया है। आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से, जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए जनता का दबाकर बैठी है और उसके खिलाफ ये लगातार आंदोलन हो रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जीने का अधिकार है, जिन कंपनियों ने इस देश को सशक्त और उन्नत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हो सकता है चंद लोग उसमें काले कारनामे वाले हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेहनतकश लोग हैं जिन्होंने पैसा निवेश किया है। और उन लोगों ने ये सोच के किया था कि हमारा पैसा 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, और इसी सोच के साथ ये पूरा। तो आप देखिए किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता जो है परेशान हुए हैं, किस प्रकार से
आज ये पूरा पुतला दहन करके आज इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज ये पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति उदयपुर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति उदयपुर द्वारा ये आयोजित आज पुतला दहन विरोध प्रकट किया गया है। आइए किस प्रकार से इस विरोध प्रकट किया है, हम चलते हैं एडवोकेट भरत कुमावत साहब के पास। देखिए, आज 52वां दिन है जब 1 सितंबर से इस देश के 400 से भी ज़्यादा स्थानों पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत की पूंजी पाई पेट काट के जमा कराई और आज 6 साल हो गए, लेकिन देश के करोड़ों नागरिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा जमा कराया गया भुगतान उनको नहीं मिल रहा है। सैकड़ों साथियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पैसे की कमी की वजह से नर्क जैसा जीवन हो गया था उनका। ना ही न्यायपालिका न्याय दिला पाई, ना ही केंद्र सरकार भुगतान दिला पाई और ना ही ये प्रशासन उन लोगों को सुरक्षा दिला पाया। इस वजह से उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर ली, फांसी का फंदा चूम लिया। और आज भी हजारों लोग कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन ना ही ये अंधी सरकार देख पा रही है, ना ही बहरा प्रशासन कुछ सुन पा रहा है और ना ही ये गूंगी न्यायपालिका कुछ बोल पा रही है। इस वजह से आज 52वें दिन इस देश के 400 स्थानों पर हमने केंद्र सरकार के मुखिया का, विपक्ष के नेता का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का और केंद्रीय सहकारिता मंत्री का पुतला दहन किया है। साथियों, ये संकेत है कि इस देश की व्यवस्थाएं मर चुकी है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी करने वाला इस देश में कोई नहीं है। ना न्याय देने वाली न्यायपालिका रह गई है और ना ही भुगतान देने वाला प्रशासन सरकार। इसलिए आज हमने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने पुतला दहन किया है। अभी भी सरकार समझ जाए, परीक्षा ना ले नागरिकों की। रोजाना कोई ना कोई दिवंगत हो रहा है, कोई ना कोई हर सप्ताह, हर 15 दिन में कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। इसलिए हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। अब बिना भुगतान लिए ये धरने नहीं उठने वाले हैं। तो हमारी चेतावनी है सबको, सारी राष्ट्रीय पार्टियों को, सारे राजनीतिक दल के नेताओं को, संसद में बैठे हुए प्रत्येक सांसद को, विधानसभा के में बैठे हुए प्रत्येक विधायक को कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हम हमारा अधिकार मांगते, हम न्याय मांगते, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम कोई मुआवजा नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। हमारे हक का पैसा जो हमने जमा कराया वो मांगते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार आवाज़ नहीं जा रही है, खुफिया तंत्र कहते हैं, ये क्या होता है? नहीं, आवाज़ तो जा रही है, पर लेकिन जिसने सोच ही लिया हो कि कान में जू नहीं रहेंगे, कान में तेल डाल के बैठ गए, तो अब हम तो हमारी आवाज़ लगा ही रहे हैं। गोविंद जी, आप भी सुन रहे हो, 52 दिन से लगातार सुन रहे हैं। हमने जेलें भरी है, हमने आक्रोश रैली निकाली, हमने श्रद्धांजलि सभा की, पुतले फूके, हमने अनशन किया। अब आप ही बताओ क्या करें। मीडिया की भी भागीदारी, अब वो सब समझ रहे हैं हमको किसकी कितनी भागीदारी और कौन कितना ईमानदारी से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। आज क्या करें? ज्ञापन देना है, क्या करना है? ज्ञापन का आज तो अंतिम संस्कार ही कर दिया इन देने वालों का। लाखों ज्ञापन पहुंचा चुके हैं हम, अब सुन नहीं रहे हैं तो क्या करें। अब अभी भी समझ में आ जाए उनको। योजना बनाई है अगली कि रोज़गार नहीं मिल रहा है सबको, तो रोज़गार के लिए अब ये करेंगे अगला कि कितने दिन से बैठे हैं हम? 52 दिन। 52 दिन के बाद अगर हम लोगों के पास रोज़गार है नहीं, अब हम चाय पिलाएंगे, टायर में हवा भरेंगे, लोगों को बैठा के लोगों की जनसेवा पानी पिलाएंगे, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। अब 50 पैसा 1 रुपये यहीं से इकट्ठा होगा। तो अगला कार्यक्रम और अगला जो धरना प्रदर्शन होगा वो समाज में ये दिखाना होगा कि 52 दिन से अगर लोग रोज़गार को लेके नहीं आ पा रहे हैं तो अब उसके लिए लोगों को 50 पैसे 20 पैसे की चाय पिला के अपना घर परिवार करें। तो अगले पड़ाव में ये भी काम होगा, प्रदर्शन होगा, और तब कहीं जाके अगर प्रशासन आ जाए
तो हम उन्हें भी चाय पिला लेंगे। चाय पिलाएंगे ना प्रशासन को? प्रशासन को भी चाय पिला देंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा अगला पड़ाव और अगला प्रदर्शन और उग्र हो। तो आप देखें किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर ये दर्द है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर का ये धरना प्रदर्शन था। इसी तरह देश के कोने कोने से 450 ज़्यादा स्थानों पर इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पुतला दहन करके आज अपना जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो किया है। और पिछले 52 दिनों से यही तस्वीरें हम देखने को मिल रहे हैं। कितने ही त्यौहार अभी गुजरे हैं और उन त्यौहारों पर भी ये लोग अपने घर तक नहीं जा पाए हैं और लगातार अपनी जो मेहनत की कमाई है वो पाने के लिए लगातार एक साथ संघर्षशील होकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक आवाम नहीं सुन रही है। सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञापन 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 की मांग, बस ये जो है ये क्रम चल रहा है। न जाने ये बर्ड से उड़ने वाला कानून जो कि बनाया तो गया है लेकिन ये कितना उड़ पाएगा। और ये जिस प्रकार से लाखों रुपए लोगों के जमा है, 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, क्यों ले लो, ये पूछता है देश। ये पूछ रहा है कि क्यों ले लो, हमने पूरा पैसा जमा किया, हमारा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना भी धन है वो देना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि 10,000 ले लो और इस प्रकार से इनको उल्लू बनाया जा रहा है और ई मित्र पर भेजा जा रहा है। पहले से ठगे हुए लोग हैं जिन्होंने पहले से पैसा खर्च कर चुके हैं और इनका पैसा ई मित्रों के माध्यम से और ठगा जा रहा है और लूटा जा रहा है। कुल मिलाकर जो रणनीति है हमारे देश के नागरिकों को ही यहाँ दिवालिया जो है वो बनाया जा रहा है। इन सभी ठग बेईमानों के लिए तो दिवाली हो रही, लेकिन इन पीड़ितों के लिए काली दिवाली, हम कह सकते हैं कि काली दिवाली हो रही। ठगे गए हैं और ये दिवालिया हो चुके हैं और अपने रोज़गार की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। व्यस्त रोड पर भी ये अपना पूरा मोर्चा बनाए हुए हैं और किस प्रकार से संघर्षशील होकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं, उदयपुर से निकल रही है, दयनीय तस्वीरें हैं, सोचने वाली तस्वीरें हैं, विचारणीय तस्वीरें हैं। धन्यवाद 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 गोविंद जी को धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद जी को जिंदाबाद। अपनी पत्रकार गोविंद जी जिंदाबाद। तो आज ये पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखते हैं सरकार तक कितनी इनकी आवाज़ पहुंचती है। एक साथ एक स्थानों पर एक ही जगह हर जिला मुख्यालय पर 450 पुतले एक साथ जला गए हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री, भारत राजस्थान सरकार और राहुल गांधी जी सभी के पुतले जलाए गए हैं। हताश और निराश चेहरे उस दिन भी बैठे हुए थे, आज भी इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। उम्मीदों की इस किरण को कब सरकार जगाती है, कब इनका भुगतान करती है, ये बड़ा विचारणीय पक्ष है। लेकिन इनका दर्द हम जरूर सुनेंगे एक एक करके। आखिर ये कितने दर्द से गुजर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, अगले वीडियो में आप बने रहें। ये था पुतला दहन विरोध प्रदर्शन जो कि सार्थक रहा है और देश के कोने कोने से इस प्रकार से तस्वीरें जो है वो निकल रही है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से भी यही तस्वीरें हैं, चाहे चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, देश के कोने कोने से इसी प्रकार से सारी ये तस्वीरें निकल रही है। दर्द भरी ये तस्वीरें, इनको ज़रूर देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आए और अपनी लड़ाई को लड़े। जैसे देश में सशक्त और उन्नत बनाने के लिए सरकारें कई प्रकार की योजनाएं बनाती है। सरकार लगातार कई दशकों से योजनाएं बनाती आई है, लेकिन उससे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने एंट्री मारी थी। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां वो कंपनियां हैं, चाहे आदर्श हो, चाहे सहारा हो, चाहे और सोसाइटी कंपनियां हो, सभी ने व्यक्तियों को जीना सिखाया है, बचत करना सिखाया है और लोगों को बताया है कि पैसा कितना अमूल्य है। सरकार ने योजना तो बहुत बाद में बनानी शुरू की, लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां उस समय ही योजना बना चुकी है। आप देखें कि यहाँ ऐसे ऐसे पीड़ित आए हैं जो कि जब कंपनियों पे ताला लगाया गया तो इनकी ज़िंदगी पे, इनकी खुशियों पर, इनकी आर्थिक स्थिति पर भी ताला लग चुका है। सरकार लाखों करोड़ों दबा कर बैठी है। ये भाई हमारे सामने खड़े हुए हैं जो कि एजेंट के रूप में काम करते थे और इनका रोज़गार, मान सम्मान शायद आज सब कुछ चला गया है। आज ये रोड पर आ गए हैं। आखिर ये अपना दर्द किसको बताने के लिए आए हैं, क्यों बताने के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं, किससे गुहार की मांग कर रहे हैं। आज इस पुतला दहन कार्यक्रम में ये आए हैं और ये क्या कुछ अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। मेरा नाम धर्मचंद कटारा है, बारापाल से। मैंने एजेंट बनाया मेरे को दिनेश खिलाड़ी ने। उसके वापस जो अभी तक आया नहीं। हम घर घर जाके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अब RD की और FD भी की। वो अभी तक पैसा ले जाके जमा किया, अभी तक हमारे को पैसा नहीं दिलाया वापस। हम लोग बाग हमारे को कहते हैं हमारे को पैसे दो, आप ले जाके आपने लिए
हमने कहा कि हमने खाए नहीं, आगे जमा कराए, ये कहा। तो लोग बाग कहते हम आपको पूछ हम आगे नहीं जानते। अब सर लोग बाग आते हैं घर पे, खेती बाड़ी खेत बाड़ बेचने के लिए सब ये काम करते हैं, न पैसे दो हमारे को नहीं, ये करके हमारे को ये कहते हैं। अब यहाँ पे मारने आते हैं दारू पी के, यूँ करते हैं लोग पैसे जमा कराए, वो पैसे दिलाने चाहिए। अभी तक नहीं दिए, 2009 से लगाई सर, अभी 2024 हो गई, अभी तक पैसा जमा नहीं कराया। हाँ, मैंने पैसा लेके जा कंपनी को दिया है, कंपनी ने सरकार को दिया है, सरकार का दबा के बैठी है। ये क्या हिसाब किताब है? अभी तक पेमेंट नहीं किया है, मैच्योरिटी करनी चाहिए इनको। पैसे ला के यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मीटिंग में, हमें रोज़ घर से या खाना नहीं खाता हूँ, यूँ यहाँ आके यहाँ पे मीटिंग देता हूँ। लोग बाग हम रोज़ तंग करते हैं यहाँ पे, ये बात है। हम एक जगह जाना आना भी जगह समझ कि जाने का रहा नहीं। अभी क्या है कि लोग बाग हमारे तंग करते हैं, मरने वाले का भी लोग यहाँ पर। अब क्या करें, मरना चाहिए, अच्छा है। आप अभी एक पैसा दिला दो तो मेरे तो शांति हो जाएगी। तो आप देखिए किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर ये लोग परेशान हैं, निराश है, हताश है। ये आज अपनी बात को भी नहीं कह पा रहे हैं, इस जगह पहुंच चुके, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अपनी बात को प्रमुखता के साथ रख भी नहीं पा रहे। न जाने इनका भविष्य क्या होने वाला है, भगवान ही जाने। लेकिन इनके घर बार, परिवार, नाते, रिश्ते सब कुछ टूट चुके हैं। इतने मोहताज हो गए हैं कि आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लोग इनको आज चोर की संज्ञा दे रहे हैं, लोग इनको लुटेरा कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं। लेकिन असली डाकू जो है वो सरकार है, जिन्होंने इनका पैसा हड़प लिया है, चोर है, और इनको इसकी संज्ञा दी जा रही है। ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। और इन्होंने जो पैसा लिया है वो कंपनियों को दिया है, और कंपनी का पैसा जो है सरकार दबा के बैठी है। ऐसे में इन्होंने पुतला जलाकर देख लिया, रैलियाँ निकाल कर देख ली, इन्होंने वो हर काम करके देख लिया, मार खा के देख ली है। अब पता नहीं भगवान क्या भविष्य होने वाला है ये। लेकिन ये तस्वीरें आप उदयपुर से निकल रही है, ये तस्वीरें हैं वो ज़िंदगी की, ये तस्वीरें हैं, ये वो लाचारी की तस्वीरें हैं जो ये सहन कर रहे हैं, ये प्रताड़ना झेल रहे हैं। ये इतने मजबूर है कि अपना दर्द भी बताए तो किसे बताए। डामोर है, मैं आकोट सारोली खेरवाड़ा का रहने वाला हूँ। विगत 2010 में मैंने साई प्रसाद में किसी सीनियर ने मेरा ज्वाइनिंग दिलाई थी। इस ज्वाइनिंग में मैंने काम किया और इस काम करते करते मैंने अच्छा मतलब कमीशन मिल रहा था, 5-6 हज़ार का कमीशन मिल रहा था। इसके बाद 2016 में मेरी मैच्योरिटी होने वाली थी और ORC भी अच्छी बन रही थी। लेकिन आज ये इन लोगों ने ये कंपनियां बंद कर दी। इसके खातिर मैं दर दर की ठोकरें खाता हूँ, दर की गालियाँ सुन रहा हूँ, और हर समय इनकी इज्जत की दो-इज्जती होती रहती है मेरे, और सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और इसका कारोबार का मेरा करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। और जब से मेरा घर परिवार रिश्तेदार सम्मान सब अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, फिर भी अभी मेरे परिवार और आन शान का बहुत बढ़िया था। फिर मैं इस कंपनी में अच्छा पैसा कमाना सिखाया, कमाने के बाद ये प्रॉपर्टियाँ बंद कर दी। इसके मेरी परिवार में आन जान बान और अच्छी तरह से मैंने लोगों को पैसा कमाने का सिखाया था, अच्छी बचत करने का सिखाया था। फिर आज इस मोदी सरकार ने मैं इस जगह पे खड़ा कर दिया हूँ और दौर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ और इस पैसों की जुगाड़ में ये भुगतान मैं भी चाहता हूँ। मतलब को आज हम बर्ड्स एक्ट 2019 उड़ने वाला कानून जो हमारी सरकार ने 2019 में बना के रख दिया कागजों में, लेकिन ये आज तक उड़ ही रहा है। हम नीचे इंतजार कर रहे हैं 52 दिनों से। और आज उड़ने वाले कानून बनाने वालों के सर्वसम्मति से, संसद की सर्वसम्मति से कानून बनाया गया, उनका हमने आज पुतला दहन किया है। 52वें दिन हमारे सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के 52वें दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भगत लाल जी शर्मा साहब की, क्योंकि ये इन्होंने उड़ने वाला कानून बनाया है और न ही हमारी सुन रहे, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। हम लगातार 52 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और
प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा है। आज कहने का मतलब दुनिया में पहली बार हमने 4 हमारे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री शाह साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी और हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, इनके एक साथ हमको पुतले दहन करने के लिए विवश होना पड़ा है, क्योंकि हमारा पैसा आज दिन तक मिला नहीं है। इन्होंने कानून बना दिया। हम तो चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए, हमारा कोई इनसे दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यह कार्रवाई जारी रखेंगे और विधानसभा और संसद का भी घेराव करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमने 4 महान हस्तियों के पुतला जलाया है। इन सब नेताओं ने मीडिया पे इतना दबाव बना रखा है कि हमारी कोई ना तो अखबार में लिखता है ना टीवी पे दिखाता है। कहने का मतलब दबंगाई दिखानी है तो उन ठगों पे दिखाओ जिसको आपने पनाह दे रखी है। हम तो गरीब और लाचार मरी हुई जिंदा लाश खाली घूम रहे हैं। हम पे क्या अत्याचार कर रहे हो? आप करना है तो उन ठगों से करो और हमारा पैसा दिलवाओ। और आपने जो दबंगाई दिखा रखी है, जिस कारण से टीवी अखबार वाले कोई हमारा आज 52 दिनों से सुन नहीं रहा है, कम से कम आप तो सुन लो। नहीं सुनेगा तो जनता इतिहास भी बदल देगी। श्री मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप लोग राहुल गांधी जी खाली विपक्ष में बैठ के कठपुतलियाँ नचा रहे हो, हमारी बात को उठा नहीं रहे हो। क्यों? आपने भी जैसा वर्ष एक्ट 2019 कानून पे आपने भी सर्वसम्मति से संसद में पारित किया है कानून, क्यों नहीं उठा रहे हो हमारी बात को? और हमें विवश होना पड़ा, आपके पुतला दहन करना पड़ा और हम आपका कहने का मतलब विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध यही है कि हमारा भुगतान दो। भुगतान नहीं दोगे तो विरोध रहेगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बदल के हमको सत्ता नए सिरे से भारत में लानी पड़ेगी। हमारी ये मजबूरी होगी। भुगतान करें आप। हाँ, मेरा नाम गोविंद लाल मीणा और ऋषभदेव तहसील के अंतर्गत गांव माकड़जपा का रहने वाला हूं। और मेरे सहारा के अंदर आरडी के रूप में 3 आरडी चल रही थी। वो आरडी परिपक्व हो गई और इधर सरकार ने उनके पेमेंट पर, भुगतान पर रोक लगा दी और एजेंट के मार्फत ये मुझे कहा गया कि आप ऐसा करो कि इसको एफडी में कन्वर्ट करो। तो वो सारी, और मैंने देखा कि चलो एफडी एक साथ इकट्ठा हुआ पैसा है और ये 4-5 साल के बाद में मुझे अच्छा सहयोग देगी, अच्छा साथ देगी और ये राशि मुझे संबल देगी। तो ऐसा करके मैंने उन तीनों आरडीओ को एफडी में कन्वर्ट किया। इस तरह से तीनों आरडीओ का मिला करके 4.5 लाख के लगभग राशि बनती है। तो मैं सरकार से ये आह्वान करता हूँ, हाँ, मेरा मोदी से ये निवेदन है, मोदी जी से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सहारा के जो निवेशक हैं वो मेरे शुरू में ये तीनों जो आरडी मैंने अभी एफडी में कन्वर्ट की है, इससे पहले मेरे ये आरडी और भी पहले से चल रही थी। एक बार मैच्योर हुई और मुझे उसका भुगतान मिला था। मुझे भरोसा था कि ये जो कंपनी है, सहारा कंपनी है, वो बहुत ही लोगों का साथ दे रही है और मुसीबत में वो पैसा इकट्ठा होकर के काम आ रहा है। और साथ ही ये सरकार की भी स्कीम थी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस तरह से बचत की आदत प्रत्येक व्यक्ति को डालनी चाहिए। तो ये कंपनियां जब बाज़ार में आई तो हमने आपके जो बचत की योजना को
सफल करते हुए हमने तो इस तरह से बचत करना इन कंपनियों ने हमको सिखाया। और समय समय पर ये कंपनियां जो बचत की राशि के रूप में जब हमको मिली तो हमारे घर में खुशियाँ आई, गाड़ियाँ, घर बनाना, बच्चों की शादी कराना, ये सारी खुशियाँ हमारे संपन्न हुई। तो इस तरह से ये काम कर रही थी। तो इससे आप तो इस सरकार में ही नहीं थे और इससे पहले ये सारा कंपनी पहले से चल रही थी और जो बचत की आदत इन्होंने सिखाई। और ये टन गोपाल की तरह ये जो बाद में जो कंपनी आई वो तो बाद में आई हैं। और आपने जब सरकार में जब आप आए, हम तो चाहते थे कि आप तो आपके जो नेता लोग हैं बड़े बड़े कंपनियों के उसमें ओपनिंग कार्यक्रम में देखे गए, आपके पिक्चर देखे तो हमने भरोसा किया था। जिस तरह से आप पे भरोसा हुआ वैसे वैसे इन कंपनियों पे भरोसा किया। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि हमने जो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भरोसा नहीं है। अब मैं किसको बोलूँ किसको नहीं बोलूँ, इसके लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तो मेरा विशेष मोदी जी से आग्रह है, आपके ठंठन की तरह ये जो योजना है वो रहने दो, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं अतिशीघ्र हमको भुगतान कराओ और हमारे देश के अंदर जितने भी ठगी पीड़ित हैं उनका सहयोग करो। मैंने एक एक पैसा हम बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। मैंने कोई हराम का पैसा नहीं दिया है, बहुत ही मेहनत का पैसा है। हमने एक एक हमारा पेट को काट करके, हमारे खुद के पेट की बचत करके ये पैसा हमने इन कंपनियों के अंदर जमा किया है। वो पैसा हमको चाहिए, मुझे चाहिए और लोगों को भी दिलाओ। मेरा पैसा आज तक नहीं मिला। मैं तो यहाँ उदयपुर ज़िला मुख्यालय पे आया हूँ और कल मैं दिल्ली भी आऊँगा और आपके सामने सो जाऊँगा, वहाँ मर भी जाऊँगा। तो ये और मेरी मेहनत का पैसा तो मैं आपसे लेके ही रहूँगा। ये अंतिम मेरा आपसे निवेदन है। चंपालाल बोड़ात है, मैं तहसील नया गांव का रहने वाला हूं और मैं साई प्रसाद के अंदर 10-12 साल हो गए हैं मैं काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। और सरकार के मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो थे। सरकार ने बोला भी आप तो आत्मनिर्भर बनो, काम कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो। तो हमको उसको देखते हुए मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो देखते हुए उनको परमिशन देने के बाद, उनको लाइसेंस देने के बाद हमने काम शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, हमारा भी ऐसा कमीशन बन रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज की तारीख में हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गरीबों का पैसा है, लोगों का एक एक पाई का पैसा है, जो मेहनत का पैसा है, उस पैसे को इस प्रकार सरकार ने दबा के रखा है। सरकार को इस प्रकार का गलत काम नहीं करना चाहिए, न्याय करना चाहिए और लोगों का पैसा वापस रिटर्न करना चाहिए। तो लोगों का ऐसे गरीबों का लोग हाय लेंगे तो लोगों का तो नुकसान होगा, ऐसे सोचना चाहिए। हम इस साई प्रसाद में काम करते हुए हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों का पैसा ब्रेक कर दिया, कंपनी बंद कर दी। जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने इस योजना को, इस काम को ठप कर दिया, जबकि मोदी जी ने लागू किया था और मोदी जी ने बंद कर दिया। तो इन कंपनियों में जो लोग हैं वो लोग आज हालत ख़राब है, हमारी सबकी हालत ख़राब हो रही है। अभी लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, हमको पकड़ रहे हैं कि हमारा पैसा लाओ, पैसा लाओ। पैसा तो सरकार ने जब्त किया है ना, तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये पैसा वापस करने के लिए, कोई न्याय देने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, सोच के वापस देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हमारा बहुत नुकसान किया है, सरकार ने बहुत नुकसान किया। ये है कि साई प्रसाद ने हमको पैसा बचत करना, लोगों का सहयोग करने का, लोगों के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए पैसों की बचत करना सिखाया, पैसा कमाना सिखाया, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाया। लेकिन ज्यों-ज्यों मोदी सरकार आया, ये जो कंपनियां जो खुली थी, कंपनियां खुलने से कंपनियों ने अच्छा बचत करना, पैसा कमाना, लोगों का पैसा बचत करने का सिखाया, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने का सिखाया, लोगों की पढ़ाई के, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठे करने का बताया, समझाया। कंपनियों से हम सीखे और इन कंपनियों से
हम कंपनी की तरफ से सीखे और सीखने से बाद हमको बचत करना सीखा, लोगों को और लोगों को भी सिखाया, उन लोगों ने अच्छा बचत करना भी काम किया। हाँ, हमारे के साथ में जो लोग हमारे साथ सीखने के बाद में एजेंट का काम किया, उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई कराने का, शादी कराने का, मकान बनाने का और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने का काम किया। ये मोदी जी आपकी ये ठन ठन की योजना अब आई है, लेकिन पहले इन कंपनियों ने अच्छा हमको सिखाया, अच्छा अपनाया, अच्छा बचत करना सिखाया, लेकिन अब हमको इतना ऐसा उलझा दिया, ऐसा फंसा दिया है कि आप जैसे ही सरकार में आए और सरकार में आने के बाद आपने उल्टा काम शुरू कर दिया, लोगों को गिराने का काम किया। लोग अच्छा काम कर रहे थे उससे हमको नीचे दबा दिया, हम जैसे गिरते हो गए, हमको मैं खुद हम नीचे गिर गए, हमारे जो आत्मनिर्भरता से और नीचे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को वापस ये पैसा वापस करें और वापस न्याय करें, गरीबों का भला करने के लिए सोचे और भलाई के लिए मदद करें। ये ठन गोपाल छोटी छोटी योजना निकाल के मतलब नहीं है, जो योजना कंपनियों ने निकाली थी बढ़िया योजना थी, बढ़िया आत्मनिर्भर के लिए था। लोगों ने पैसा बचत किया, बचत से कई लोगों ने मकान बनाए, कई लोगों ने शादियाँ कराई बच्चों की। तो कहने का मतलब अब जाके बिल्कुल तो पैसा फंस गया है, वो पैसा के लिए कोई नया ही होना चाहिए, नया ही नहीं हो रहा है, लोग बहुत दर भटक रहे हैं। तो इन पैसों के लिए कोई कानूनी कार्रवाई करे, तो सहयोग करे। और हमको मोदी जी आपने हमारा जब से ये बंद कर दिया, ये कंपनियां बंद करने से हमारे जो था हम लोग हालत ख़राब हो गई, अभी हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब हमारे लोग हम लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारी मान सम्मान जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और लोग हमको कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। उसकी ज़िम्मेदार मोदी जी आप खुद हैं, क्योंकि आपने ये बंद किया है कंपनियां। आप यदि कंपनियां नहीं बंद करते तो कम से कम ये कंपनियां बढ़िया काम कर रही थी, कंपनियों को कोई गलत काम नहीं था। मोदी जी ये जो एजेंट थे वो लोग मर गए और उन लोगों को मरने का भी कारण यही था कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था, दबाव की वजह से वो लोग मर गए और उनकी हालतें ख़राब होगी, हमारी होगी, हमारे परिवार की होगी, हमारे सभी एरिया की ऐसी हालत ख़राब हो गई है। तो आपको यही तो इसके ये लोग जो मर गए या आत्महत्या करी है, इसके जिम्मेदार मोदी जी आप खुद हैं, क्योंकि आपने ऐसा गलत काम किया है, बंद किए हैं, इसलिए ये इस प्रकार लोगों को मरने का उनको ठान लिया और लोग मर गए। और लोगों का अभी भी लोग और मर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा ये आपकी देन है मोदी जी, आपने बहुत गलत काम किया। ये जो पैसा एक पाई का पैसा इकट्ठा करके जमा कराया है कंपनियों के अंदर, विभिन्न कंपनियों के अंदर, ये पैसा वापस करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को परेशान होकर दिल्ली आना पड़ेगा। और तो इसलिए आप इस पैसे के लिए कोई न कोई कानूनी कार्रवाई करके हमको इतना मजबूर मत करो कि हमको दिल्ली आना पड़े। तो हमको ये इस काम के लिए सहयोग करो और सहयोग से ही हम निकल सकते हैं, वरना हमारे हालतें बहुत ख़राब हो रही है। ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपये जो इकट्ठा हुआ है, ये गरीब लोगों का पैसा है, हमारे एरिया का पैसा है। और आप ले जाके दिल्ली में यार आपके सरकार के अंदर आपने जब्त कर लिया है, तो ये जब्त किया है तो हमारे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं। आपने बहुत गलत काम किया है, लोगों का हाय लगेगी आपको, मोदी जी आपको हाय लगेगी, वापस पैसे नहीं दिलाए आपको हाय लगेगी इन गरीबों की। सही रवैया तो सभी तरफ अपने को दिखाई दे रहा है कि लोगों को जब बोलने लगते हैं तो उनके हकों को मारा जा रहा है, लोगों को बिना वजह जेलों में डाला गया है, लोगों के जब भी हक अधिकार की बात करते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब भी लोगों के लिए लोग अपने काम के लिए बोलते हैं, सरकार या नेता या अफसर या कोई काम वाम नहीं करते हैं, सब जगह भ्रष्टाचार एकदम फैला हुआ है। और पूरी दुनिया में ही स्थितियाँ इस समय आर्थिक बहुत विकट हो रही है, जिसका असर प्रकृति पे भी पड़ रहा है, जनता पे भी पड़ रहा है और आम लोगों पे भी पड़ रहा है। और जहाँ तक कई बार ये है कि राजस्थान जैसी जगह डबल इंजन सरकारें हैं, तो डबल इंजन सरकार का मतलब ये हो गया है कि एक आदमी को 2 इंजन से पीसा जा रहा है, एक इंजन राजस्थान वाला भी पीस के जा रहा है, ऊपर केंद्र वाला भी पीस रहा है, और बचा कुचा जो है वो अमेरिका और वो बड़े इंजन है वो भी पीस देते हैं। तो ये हालत है और इसके खिलाफ अगर समय पे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो लोगों में रोष है और एक विद्रोह खड़ा हो रहा है। और अभी हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध करते हुए पुतले जलाए। और आने वाले दिनों में ये भी होगा कि दलगत राजनीतिक पार्टियों से दूर होकर लोग अपने बल पर खड़े होंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वर्तमान में सरकारों द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं वो अडानी अंबानियों के हित के हिसाब से बनाए गए हैं और वो उन्हीं का भला करेंगे। और कानून अगर
सही होते और कानून की व्यवस्थाएं अगर सही काम कर रही होती तो ये देखो यहाँ कलेक्ट्री के बाहर लगातार जुलूस आ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होता। तो कानून जो है अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे उससे टूटता जा रहा है, जो कई बार अच्छी बात नहीं का मामला है। पहले भी लेबर को न्याय नहीं मिलता था, पर 4 नए नियम आने के बाद तो लेबर न तो यूनियन बनाने की स्थिति में रहा है, न अपने हक के लिए लड़ने की स्थिति में रहा है, न संगठित होने की स्थिति में रहा है। और ऐसे में सेठ लोग जो है हर एक को ठेके पे रख रहे हैं, टेम्परेरी रख रहे हैं और अप्रेंटिस रख रहे हैं, और उसी से काम चल रहा है और लोगों का भला नहीं हो रहा है और काम भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। क्योंकि नेता लोग जब अनपढ़ होंगे और जो पढ़ते लिखते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे, लोगों से बात नहीं सुनते होंगे, तो निसंदेह नौकरशाही जो है भ्रष्ट है, और वो भ्रष्ट लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और उसी तरह से चलेगा, और नेता भी फंसेंगे एक दिन और नौकरशाही भी फंसेगी। आप तो एक समझदार नागरिक है, जागरूक नागरिक, आप कैसा कानून मांगते हैं, कैसा देश चाहिए आपको? कानून का मतलब ऐसा है कि जो जनता के पक्ष में हो, गरीब के पक्ष में हो, महिलाओं के पक्ष में हो, बच्चों के पक्ष में हो, और आम जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में हो। और कानून को लागू करने का मतलब ये है कि जनता की राय से जो सही है उसका पक्ष लिया जाए, जो गलत है उसका विरोध किया जाए। इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। आज का देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, ये सारे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाया जा रहा है लगातार। सांप्रदायिकता को मुद्दा बना दिया गया ताकि बीजेपी जैसी पार्टियों को वोट मिलते रहें और लोग वो हिंदू मुस्लिम करते रहे और मूल मुद्दों पर संगठित नहीं हो, संघर्ष नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़े। और इसलिए मीडिया भी यही काम करता है और नेता भी यही काम करते हैं, अफसर भी यही काम करते हैं, और दुनिया में भी तानाशाही फैलाने के लिए सांप्रदायिकता, काला गोरा और हिंदू मुसलमान या मुसलमान ईसाई ये सब चल रहा है, जो कि गलत है। नौकरशाही में जिसको तनख्वाह मिलती है वो किस बदले लेते हैं? क्या ये उसी का पार्ट है? क्या कह रहे हो, एक बार वापस? नहीं, जहाँ तक नौकरशाही का सवाल है वो जनता के नौकर हैं और उनको जनता के नौकरों की तरह ही काम करना चाहिए। जनता के नौकर की तरह वो काम नहीं करते हैं, यही है स्थिति। शंकरलाल कलाशवा, जनप्रतिनिधि उपप्रधान हूँ, पंचायत समिति ऋषभदेव से निवेदन करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जितने भी नेता हैं उनको कि हमारे कंपनी हो या सोसाइटी हो, हमारे पहले से लगभग 40-45 वर्ष से ये सहारा, नवजीवन, आदर्श, ये सारी सोसाइटी, साई प्रसाद, ये सारी सोसाइटियाँ चल रही थी। और हमारे लोग छोटे मोटे, हमारे गांव वाले कोई एजेंट लोग छोटे मोटे पैसे कमा रहे थे और उनका पैसे रोकते थे और पैसे वो डबल मिलते या डोडे मिलते, उनका करीब पैसा बचत होता, इसलिए लोगों को रखा है। और रखने के कारण खास लोगों का पैसा बचत रहेगा। हमारा किसी की बच्ची की शादी कराएंगे, बेटे की शादी कराएंगे या हमारा घर बनाएंगे, ऐसा करके हमारे भाइयों को सब पैसा रोकने के लिए ये सारा पैसा दिया था। इसके पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हम कहीं पैसे रोक रखे, सारे अमुक जो हमारा कह रहे थे पैसे हम बचाओ, तो पैसा एजेंट लोगों आके था अब इसमें जो रखो आप पैसा बचेगा। तो लगभग 20-40 साल पहले ये कंपनी ये कुछ नहीं था, छोटे मोटे ये चलता था, तो उसमें आज સુધી चलता आ रहा था, आज સુધી ये चलता आ रहा था कि कहीं पैसा 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में पैसे लेते थे और देते थे और रखते थे। अब आप अभी हमारी वर्तमान सरकार बन गई, पता नहीं एकदम बंद करने से हमारी जात, हमारे भाइयों हमारे एकदम कमज़ोर हो गए, हमारे पैसे चले गए, हमारी बेटियों की शादी कैसे कराए, यूँ करके हमारे भाई गावड़ों वाला देखो तो मरे फिरते पड़ रहे हैं, मरे फरते घूम रहे हैं कि हमारा पैसा छोटा मोटा मेहनत करके, मजदूरी करके, मैंने भी मजदूरी किया, 10 माल के ऊपर काम कर रहा था, मैं बिल्डिंग बना रहा था, प्लास्टर कर रहा था, प्लास्टर करके मजदूरी करके पैसा बचा के मैंने भी रखे थे। 2-3 बार हमने पैसे ले लिए, 4 बार पैसे ले लिए, तो हमारे पैसे बचत होके मिलता था। लेकिन अब वर्तमान में, पहले कोई धंधा भी नहीं था ऐसा, वर्तमान में अभी सरकार को निवेदन है कि हमारा पैसा गरीब लोगों का पैसा है
छोटे लोगों का पैसा है और कोई आप समझो कोई बड़े 5% 10% लोगों का बड़े का होगा, लेकिन हमारे गरीब का पैसा, मजदूरी का पैसा है। ये पैसा हमारा सरकार से निवेदन है और ये पैसा हमारा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा हमारे भाइयों का सारा न्याय लगेगा, गरीब लोगों का न्याय लगेगा, तो इस सरकार को, इन नेताओं को भुगतना पड़ेगा। हमारा पैसा कहीं भी पड़े हो, सरकार के आपके लाइसेंस है या ये सारी कंपनियां थी या नहीं थी, आप लाने का आपका फर्ज ला कर हमारे लोगों के दोगे, तो कई लोग मरे हैं, वो भी लोग थोड़े जिंदा होकर के कुछ अच्छा आपका ये कर्तव्य करेंगे। इसलिए हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारा गरीब का हैला सुने और हमारे गरीब का पैसा निकाले, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आपने पैसे हमारे रखे हुए हैं, धंधा कामकाज आप बाद में दोगे, पर खुद का पैसा, खुद का मेहनत का पैसा हमारा रखा हुआ है। वो सरकार से निवेदन है, कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, राहुल गांधी भी हो, राहुल गांधी प्रतिपक्ष का नेता हो, आपको ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का, आप पहले हम बात सुनते हैं, लोग नेता सुनते हैं, सुनवाई करके विधानसभा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग शपथ लेते हैं, वो शपथ का आपको पालन करना चाहिए और हमारे समाज का पैसा दिलाना चाहिए। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं तो ये कुदरत और साधु संतों का ऐसा शराब लगेगा, आप लोगों को, गरीब लोगों का शराब लगेगा कि आप लोग इस तरीके से पैसा ठग बराबर आप लोग हो गए। ये ठगी जैसा हो गया, ठगों का साथ दे रहे हो। हम सारे इतने 400 ज़िले में लोग इतना धरना दे के बैठे हैं, सब झूठे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। सारा जने मिल करके हम बता रहे हैं कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, साहब उनको पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ के लाओ। ये कोशिश हमारी जनता कर रही है, तो हमारा जनता का सुन के ये हमारी मदद करे, हमारे नेताओं को। बाकी हमारा कोई आप कोई वो आज ये पुतला दहन किया, ऐसा कोई दुश्मन नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे इस गरीब लोगों की आप सुनवाई नहीं कर रहे हो। आज लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए, तो आप किसी भाई की हमारी सुनवाई नहीं करते हो। भूखे प्यासे हमारे लोग पैसा मांग रहा है, बैठ रहे हैं, आधे लोग तो लगभग चले गए, मरे जैसे हो गए। इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा, मैं छोटा ही आदमी हूँ, मजदूरी मैं खुद करता हूँ, नहीं हो तो मेरे भले देख ले, फिर बाद में नेता थोड़ा बना मैं, लेकिन मजदूरी करते हुए मेरा भी पैसा रखा था, 2-4 बार पैसा आया भी खरा, हमको अच्छा लगा, इसलिए हमको कोई गुनाह नहीं किया है और लोगों को रखे हुए उनको भी कोई गुनाह नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है। इसलिए आप उनका खुद का पैसा दिलाने की कोशिश करें, ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। और हमारे मदन लाल जी आज़ाद जी ऐसे निकले, हमारे देवता जैसे, कि उन लोगों को इतना सारा काम करके, इसलिए मैं आज़ादी से मैं नमन करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। और आप देवता रूपी हो, आप देवता और साधु संत का सबका साका लग के हमारे मदन लाल जी आज़ाद जी ऐसा नेता आगे बढ़े, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ।